जयपुर में काफ़ी आता रहा हूँ, लेकिन आज का ये जयपुर मेरे लिए नया जयपुर है। हमारे एक बड़े शायर थे निदा फाजली साहब, कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई है। उन्होंने अपने बाप की मौत पर एक नज्म लिखी थी। वो नज्म यूं शुरू होती थी कि तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई है वो झूठा है, मुझे मालूम है तुम मर नहीं सकते। और ये नज्म आगे बढ़ती थी और उसमें निदा साहब ने कहा था कि मेरा बाप मुझ में जिंदा है, मैं मर गया हूं, तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, तुम मुझ में जिंदा हो। ये नज्म वो ऑस्ट्रेलिया में सुना रहे थे। मुशायरा खत्म हुआ तो एक अंग्रेज शायरा उनके पास आई और उनसे कहा कि निदा, तुम लोग अभी भी बाप पर नज़में लिखते हो। तो निदा साहब ने कहा था, मैं जिस मुल्क और जिस कल्चर से आया हूँ वहाँ बाप कभी नहीं मरता। और मेरा तो एक ही बाप था। देर में समझ में आए तो देर में मर रहे हैं। कुछ लोग चले गए, काश वो मुझसे पूछते तो मैं उन्हें बताता कि शायरी रोटी से बेहतर है। क्या बात है। और जब बाप होश सरहदी हो जाए तो वो मरता नहीं है, अपने विचारों के जरिए अपने चाहने वालों के दिमागों में और दिलों में मुंतकिल हो जाता है। वो खत्म नहीं होता, पूरा होता है, मुकम्मल होता है। मैं धीरेन्द्र जी को मुबारकबाद दूंगा कि वो इतने लायक औलाद हैं। खुदा हर बाप को ऐसी औलाद दी। ये जो उनकी किताब का नाम है खुशबू का सफ़र, जिस तरह घर के कई नाम हैं, कई लफ्ज़ हैं, जैसे मकान है, काशाना है, रिहाइश गाह है, वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर शायरी के कई नाम होते, कई अल्फाज होते, तो उसमें एक लफ्ज़ मोहब्बत भी होता, एक लफ्ज़ आंसू भी होता और एक लफ्ज़ खुशबू भी होता। ये खुशबू का सफ़र दरअसल शायरी का सफ़र है। सदारत मेरे बड़े भाई, मेरे सीनियर नईम अख्तर खादमी साहब फरमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि यार मुझे बोलना नहीं आता, ये काम तुम ही कर देना। मैं तुम्हें नायब सदर बनाता हूँ, मेरा काम तुम कर देना। और ये ज़रूरी था इनके हवाले से कुछ बोलना। मैं पहली बार आया हूँ आपके मुशायरे में, जाने क्यों इतने दिनों से मुझे नहीं बुलाया गया, पता नहीं। हाँ, मैंने इनकार भी नहीं किया था पैसे वैसे को लेके। खैर, मैं जयपुर में जितने पैसे लेके आता हूँ उसका आधा भी लेके यहाँ नहीं आया हूँ मैं।
मुझे बाद में चला कि ये बहुत बड़े लोग हैं, ये तो 2 लाख भी दे सकते थे। लेकिन मुझे फंसा दिया ये छोटे भाई ने, अजहर इकबाल ने। खैर, मैं अपने बारे में, अपने तारुफ में कभी कुछ कहता नहीं। कहने को बहुत हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे अवार्ड हैं। एक किताब के बारे में बताना चाहता हूँ, उसका नाम है बनवास, जो जंगल और रामायण पे आधारित है। ये किताब 2023 के आखिरी किसी महीने में छपी थी। 2023 में कविता की हजारों किताबें जो छपी थीं, उनमें से साहित्य तक की जो साहित्यिक विंग है, चैनल है साहित्य तक, उसने जो टॉप 10 किताबों की रैंकिंग की थी, उसमें मेरी ये किताब 1 नंबर पर आई थी। मेरी ये जो रामायण है, ये वाल्मीकि से अब तक जो रामायणें लिखी गई हैं उनसे मुख्तलिफ इसलिए है कि वो सारी रामायणें कहानी के माध्यम से कहानी कही गई है। मेरी जो रामायण है ये किरदारों के ज़रिए, पात्रों के ज़रिए लिखी गई है कहानी। इसमें साहित्य भी है। इसको मैंने, इन किरदारों को बहुत जिया है, बहुत ऑब्जर्व किया है। पूरी रामायण नहीं सुनाऊंगा, वरना वो जो लतीफ़ा सुनाया था वैसा हो जाएगा। 2 नज़्में उस किताब से मैं सुनाना चाहता हूँ, और ये दोनों किरदार महिला किरदार हैं। एक है अहिल्या और एक है उर्मिला। आपकी इजाज़त है? इजाज़त का मतलब ताली बिल्कुल नहीं है। मैं ताली बजाने के लिए कभी नहीं कहता। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बजाएं, ज़रूर दाद दें, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छी शायरी पे ताली बजाएंगे तो और ज़्यादा पढ़े लिखे मालूम होंगे। मैं सबसे पहले अहिल्या सुनाता हूँ आपको। अहिल्या आप सब जानते हैं, उसका कैरेक्टर, उसका किरदार। मेरी ये नज़्म वहाँ से शुरू होती है जब राम जी के पाँव के स्पर्श से अहिल्या अपने इंसानी वजूद में आती है। वहाँ से ये नज़्म शुरू होती है। नज़्म पढ़ता हूँ, इजाज़त है? राम, तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। क्या बात है, वाह वाह। औरतें देवियां मरकर ही बना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत जी। मैं पढ़ता हूँ। इस किताब को अमेज़ॉन ने 5 स्टार दिए हैं, आप मंगा सकते हैं वहाँ से ये किताब। राम, तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से, इस रूह से आज़ाद करो, मुझको इस जिस्म से, इस रूह से आज़ाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे तेरी से औरत ना करे। वाह वाह, शकील भाई क्या कहना है, वाह वाह। बहुत बहुत नवाजिश। फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। उर्मिला और अहिल्या मैंने जब तक लिख नहीं ली थी तो 24 घंटों में कई घंटे मैं अहिल्या और उर्मिला होता था। मैं सच बता रहा हूँ। आप सोचिए, उर्मिला
नई नई शादी हुई है और पति 14 साल के लिए वनवास जा रहा है, जंगल जा रहा है। आप सोचिए आज की तारीख में कोई लड़की 14 साल इंतजार कर सकती है? रामायण के सभी कैरेक्टर इतने कुर्बानी के हैं, इतने त्याग के हैं, इसके बावजूद इस लड़की का, उर्मिला का, वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें 3 लाइनों में उसका जिक्र है। इतने बड़े त्याग के बाद मैं नज़्म सुनाता हूं आपको। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। क्या बात है। और राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। घर से जंगल को चले, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों की हुकूमत के लिए। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी। बहुत नवाजिश। यहाँ से मैं कुछ गजलें आपको सुनाता हूँ। मेरा मतलब जी वो पढ़ूंगा, मैं सब पढ़ूंगा, आप जो कहेंगे सब पढ़ूंगा, मेरे पास वक्त है। इतनी देर में समझ में आती है आप लोगों को। राजनीति कम करो यार, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, शायरी समझ में आएगी। ये शायरी इतनी जरूरी है, कसम से बता रहा हूं मैं, कि ये जो हमारी बॉडी में ये दिल नाम का ये जो पुर्जा है ना, ये सिर्फ खून सप्लाई के काम ही नहीं आता है। शायरी सुनोगे, उससे मोहब्बत करोगे तो पता चलेगा कि ये मोहब्बत भी करने का काम करता है, ये रोने का काम भी करता है, अच्छा इंसान बनाने का भी काम करता है ये। तो शायरी सुनना बहुत जरूरी है, उसके आसपास रहना बहुत जरूरी है।
एक बहुत बड़े एक्टर टॉम अल्टर, छोटा सा वाक्य है, यूट्यूब पे ये इंट्रो आपको पूरा मिल जाएगा, मैं उसका एक टुकड़ा उसको बताता हूँ आपको। बहुत बड़े एक्टर थे टॉम अल्टर। उन्होंने अपने से भी बड़े दुनिया के चंद बड़े एक्टरों में से एक दिलीप कुमार साहब का इंट्रो किया। दिलीप कुमार साहब से पूछा कि ये जो आप इतने बड़े एक्टर हैं कि हर एक्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिलीप कुमार मिल जाता है, इसके पीछे क्या राज है? तो उन्होंने एक लफ्ज में, एक शब्द में जवाब दिया, शायरी। ये भी इतनी देर में समझ में आया। टॉम अल्टर को हैरत हुई। उन्होंने कहा शायरी, आप तो शायर हैं नहीं। तो जवाब ये दिया था उन्होंने, ये सुनने वाला है। उन्होंने कहा उसके लिए शायर होना जरूरी नहीं है, शायरी के माहौल में रहना जरूरी है। तो शायरी बहुत जरूरी, मैं सच बता रहा हूं। सुनिए, पढ़िए, नावल और कहानियां भी पढ़िए। सारा ये दुनिया राजनीति नहीं है यार, ऊपर वाले ने पैदा किया था मोहब्बत करने के लिए। ये तो हम साला खुराफात में पड़ गए हैं, सिर्फ मोहब्बत करने के लिए पैदा किया। खैर, मैं मतलब पढ़ता हूं कि, और ये मतलब होश साहब की नजर करते हुए मतलब पढ़ता हूं। मेरा पहला शेर। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। मेरे सब दोस्त कह रहे थे बड़ा डल चल रहा है, शायरी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा यार अच्छी शायरी सुनाओगे तब तो दाद देंगे, तब तो ताली बजाएंगे। ये सलीम भाई पढ़ रहे थे, एक बार भी अजहर भाई ने नहीं कहा ताली बजा दो, फिर भी आप बजा रहे थे। तो इसका मतलब है कि आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, बाकी आप जाने। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। यहाँ पे दो शेर सुन लें। परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। शेर सुनना है यार, सुन के बताना कि खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब मां नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब मां नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो। शेर ये शेर भी सुन के थे। वो चोटी की बनावट हो, वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं। बहुत बुरा है। इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। कुछ शेर और सुने कि बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। उसकी याद आई, उसकी का मतलब तो समझते ही होंगे आप। और खासतौर से जब शेर में आता है, उसकी याद आई, उसकी याद आई। वो अभी आजाद भाई कह रहे थे वो कि यहाँ पे जो ज़्यादा लोग जो बैठे हैं वो नौजवान नहीं हैं और ये मोहब्बत और फलाना इश्क। तो मेरे भैया
शायरी जो है ना, अरे ये जो इश्क है, ये उम्र थोड़ी ना करती है, तो दिल करता है। अब जैसे कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरे इश्क भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी ना बताऊंगा मैं किससे कर रहा हूं। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। उसकी याद आई। मैं पुराना कह सकता हूं, देखो सफेद हो रहे हैं बाल। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। ये राजस्थान में सुनाने वाले ये दोनों शेर हैं। पहला रोमांटिक है, दूसरे में राजनीति आएगी, अभी देखना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे राजनीति भी उतरी है, रोमांस भी उतरी है। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। क्या बात। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो ये सरदार जी है, 100 पे भारी है अकेले। इतना अच्छा सुन रहे हैं। 1.25 लाख पे भारी है सर ये। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। वाह वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत नायक। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखानों में, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को गिराने वाले। ये मतलब उन बाबाओं के लिए है जो इस वक्त जेल में है। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। सर ये शेर सुन लें, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। क्या कहना है जगी भाई, वाह वाह। इतना अच्छा सुन रहे हैं, इतना अच्छा समझ रहे हैं, फिर भी सब शिकायत कर रहे थे मेरे दोस्त पीछे। सर कोई शिकायत नहीं कर रहा, सबको अच्छा सुना है। अच्छा मैं गलत सुन रहा था। नाम किसी का नहीं ले रहा हूं भाई। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। इसे भी सुन ले, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। अच्छा शेर है, वाह वाह। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले, अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। कुछ शेर और सुनाता हूं, वक्त है मेरे पास, सुना दीजिए। अच्छा वो सुना देता हूं, एक मतलब एक शेर सुन ले, फिर मैं वो सुनाऊंगा जो अभी मैं शुरू करने जा रहा था। खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा। अब छोड़ दिया खुदा पे, ईश्वर पे, जिसको भी मानते हैं उस पर छोड़ दिया, तो अब क्या उसमें ये सब गणित लगाना। खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा।
सफर पे निकले तो रास्ते सफर नहीं शेर तो ये आ रहा है, सफर पे निकले तो रास्ते सफर नहीं बांधा, कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया, कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत नायक। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। मेरा ताल्लुक फिल्मों से भी है, तो हमारी जो फिल्मी पार्टियां होती हैं किसी भी हाल में जाना पड़ता है, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, नहीं जाओगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर नाराज होते हैं, फिर काम नहीं देते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, वो हर पेशे में होता है ऐसा। तो ये मतलब वहीं से है, पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, उदास है तो उदासी में मुस्कुराना क्या, उदास है तो उदासी में मुस्कुराना क्या, शराब छोड़ दी सिगरेट भी तोड़ दी हमने। मैं तो मेरा कई बार का तजुर्बा है, जैसे मोहब्बत होती है सबसे पहले सिगरेट छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, शराब छोड़ो, ये सब चालू हो जाता है। तो आपको भी पता होगा, मैं शेर पढ़ता हूं, शराब छोड़ दी, पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, उदास है तो उदासी में मुस्कुराना क्या, शराब छोड़ दी सिगरेट भी तोड़ दी हमने, तुम्हारे वास्ते अब छोड़ दे जमाना क्या। क्या बात। शराब छोड़ दी सिगरेट भी तोड़ दी हमने, तुम्हारे वास्ते अब छोड़ दें जमाना क्या। और ये शेर देखो, ये सबके लिए है, खाली मेरे लिए नहीं है। गले लगाने से पहले ये काम करना था, जो नहीं लगाए हुए हैं या और आगे तरक्की होने वाली है तो उनके लिए भी है। गले लगाने से पहले, गले लगाने से पहले ये काम करना था, बना लिया उसे अपना तो आजमाना क्या। गले लगाने से पहले ये काम करना था, बना लिया उसे अपना तो आजमाना क्या। ये मतलब ही देखें कि आंख मिलते ही, अरे वाह छोटा शकील, मजा लो यार इस जुमले का। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। ये शेर भी राजस्थान का है, यहाँ खाप पंचायत वगैरह यही का मामला है। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, गांव के लड़कों गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। क्या कहना है, बहुत शुक्रिया, बहुत नायक। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। और ये शेर सच बता रहा हूं कि ये मैं बंबई में 1 करोड़ में भी ना बेचूं ये शेर, सच बता रहा हूं आपको, मैं तोहफे में देना चाहता हूं। ये शेर तब होता है जब शायर इश्क भी कर रहा होता है, वरना पता चला कि इश्क कोई और कर रहा है, शायरी कोई और कर रहा है, तो असर कहां पे आएगा। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। तेरे रोने की खबर रखती है आंखें मेरी, तेरे रोने की खबर रखती है आंखें मेरी।
तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। और ये जब दोनों एक तरफा नहीं होता, जब दोनों कर रहे होते हैं इश्क तो ये शेर होता है और कितना सच्चा। तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है, पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज, पहले कुछ देर वो करता है और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। बहुत सुन रहे हैं, बहुत इनायत, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। काफी टाइम हो गया तो मैं वो सुना देता हूँ वो जो, हाँ, परों को खोलता हूँ जी। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना। और मैं बताऊं ये वही जयपुर है जहां से मेरा मुशायरे का कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। वो ईटीवी उर्दू का मुशायरा था और मुझे इतना आप लोगों ने नवाजा था कि उसी स्टेज पर उसी रात में बैठे बैठे मुझे 6-7 मुशायरों के लिए फोन आ गए थे। ये वही जयपुर है, ये वो शहर है जिसने मुझे बहुत नवाजा है, जिसने मेरा कैरियर बनाया है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। और ये इस शेर में पहले मिसरे में कनीज और शहजादी आते हैं। ये राजस्थान है, ये पूरा राजस्थान राजवाड़ा है। यहाँ के लिए कनीज और शहजादी क्या मैं बताऊं, मैं सीधे सीधे शेर पढ़ता हूं। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शहजादी हो। चाहो तो जब मैं शहजादी कहूं तो सपना की तरफ देख सकते हो आप। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। सर उनके बाउंसर भी हैं यहीं पीछे। तारीफ ही तो कर रहा हूं, वो सपना बचा लेगी मुझे। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। दोस्तों अब हम